श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे सहयोगी और साथियों, आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था? द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज़ थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, आज़ादी की लड़ाई के सबसे कठिन मौके पर 1920 के दशक से 1947 तक कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद में स्वराज भवन था, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम इसको इंदिरा गांधी भवन इस नाम से रखें। आज़ादी के बाद मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली आया और 1969 में जंतर मंतर रोड से निकलकर फिर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये रहा और 1978 से अब तक 24 अकबर रोड पर हमारी ऑफिस है। कांग्रेस मुख्यालय कभी भी केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के समय से ही हमारे प्रगतिशील विचारधारा और विचारों का केंद्र रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस मुख्यालय हमारे देश के लिए एक स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है और इसका हम सभी लोग आदर करते हैं। पंडित नेहरू जी ने कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, नॉट ओनली इकोनॉमिक, बट समथिंग ऑफ द माइंड, as everything is ultimately something of the mind. These are the words Pandit Jawaharlal Nehru ji said for
डेमोक्रेसी। पहले कांग्रेस मुख्यालय से देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, फिर राष्ट्र निर्माण का काम हुआ जिसके लिए गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी समेत कई कांग्रेस जनों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कई विभाजनकारी ताकतें जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने बाद में संविधान, तिरंगा, अशोक चक्र से लेकर समाज की प्रगति के लिए बन रहे कायदे कानून तक का विरोध किया। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिल के उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब